हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। हम भी सब मस्त बिंदास हैं। और ये मैं येलो साड़ी पहन के रेडी होके जा रही थी फिर से शादी वाले घर में, मतलब जहाँ पे हम लोग रुके थे ना। और शादी वाला घर थोड़ा सा दूर था क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक ही घर में इतने सारे गेस्ट के लिए जगह नहीं होगी, तो कोई कहीं रुके थे। तो मैं रुकी थी मोटू जी के, मतलब जो मेरे पति देव हैं उनकी बुआ के घर पे। तो वहाँ से मैं रेडी होके आ गई थी। अब ये हल्दी वाले मतलब कि शादी वाले घर पे, और यहाँ पे चल रही थी हल्दी ब्राइड की। ब्राइड मतलब मेरी कज़न जो थी, और यहाँ पे हल्दी बांध चल रहे थे, ढोल दमो बज रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनने में। आप भी सुनो। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे अपनी बारी का कि हम कब बांध देंगे दुल्हन को। एक्चुअली बहुत सारे रिश्तेदार होते तो बहुत लाइन लग जाती है कि कौन कौन हल्दी लगाएगा। तो हम लोग अपनी बारी का वेट कर रहे थे और मेरी बारी आते आते बहुत लेट हो गई थी। यहाँ पे आ गई थी मम्मी पापा की टर्न। तो ये मेरे मम्मी पापा हैं, आप लोगों ने शायद इनको कई बार देखा होगा व्लॉग्स में। तो ये दोनों एक साथ पोज देते। मम्मी के पैर में दिक्कत है, आप लोग को पता है लास्ट ईयर फ्रैक्चर हुआ था, तो उसकी वजह से मम्मी प्रॉपर बैठ नहीं पाती है नीचे घुटनों पे। तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे खड़े होके ही हल्दी लगा रही थी और पोज दे रही थी। इसके बाद आई मेरी बारी गाइस। और ये देखो, मैं वैसे तो नथ मांग टीका सब लोग पहनते हैं, बट मैं नहीं लेके गई थी क्योंकि कैरी करना इधर उधर थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ज्वेलरी नहीं पहनी। सिर्फ मंगलसूत्र, झुमकिया और साड़ी ब्लाउज पहना हुआ था। और पीहू को भी मैं यहाँ पे बुला रही थी कि आजा बेटा तू भी हल्दी लगा ले, मौसी को थोड़ा सा पोज दे देते हैं सिर्फ। और फिर उसके बाद लेट हो गया था ज़्यादा, तो हम लोगों ने पोज दिया और उसके बाद हम लोग चले गए इधर उधर। इसके बाद सारी लेडीज़ जो थी सेम साड़ियाँ पहनी हुई थी, सबने येलो येलो और नथ वगैरह पहनी हुई थी। तो सब लोग फोटो शूट करा रहे थे। शादी वाले घर में तो चहल पहल हो ही जाती है, यू नो वेरी वेल। तो ये चहल पहल चल रही थी और यहाँ पे मामा जी बैठे थे। पोज देने के चक्कर में उनको उठा दिया वहाँ से कि आप उठो, हम यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद सब लोग फोटो क्लिक कर रहे थे। पीहू मैडम भी साइड में घूम रही थी कि मेरे को भी फोटो क्लिक करवानी है, बट यहाँ पे सिर्फ नथ वालों की फोटो मैं क्लिक कर रही थी। बहुत अच्छे लगते। इसके बाद हंसी मजाक चल रहा था। ये सालियाँ जो है मेरे पतिदेव की सारी, और ये दो जीजा मिल गए थे इनको यहाँ पे। तो इन लोग को हल्दी लगा रहे थे और ये लोग भी फिर हल्दी लगा रहे थे एक दूसरे को। सब बड़ा मस्ती का माहौल हो जाता है हल्दी के टाइम पे, एक दूसरे को हल्दी लगाना। देवर भाभियाँ सालियाँ जीजा दीदी भाई बहन सब एक दूसरे को हल्दी लगा रहे होते हैं मस्ती मस्ती में। तो ये सब चल रहा था यहाँ पे फनी फनी सा कुछ। इसके बाद बस हल्दी वल्दी हो गई थी। इसके बाद आया टाइम पूजा पाठ का। तो पूजा पाठ के लिए यहाँ पे सब लोग आ चुके थे। हल्दी के बाद जो होती है ना नारी, मतलब जो लड़की होती है वो देवी स्वरूप मानी जाती है उस टाइम। तो उसकी सब लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं उस देवी स्वरूप लड़की की। उसके बाद यहाँ पे होता है वेदी पूजन होता है। तो सब लोग वेदी पूजन के लिए निकल गए थे। और वेदी पूजन के बाद यहाँ पे बारी आई खाना खाने की। तो हम लोग नीचे वाले खेत में खाने का अरेंजमेंट था, सब लोग नीचे गए खाना खाने। और थोड़ा सा ऊंचा था, मतलब खेत से थोड़ा सा ऊंचा था रास्ता, तो यहाँ पे बड़ी सेफ्टी के साथ हम लोग नीचे उतर रहे थे आराम से। और ये खेतों में इस तरीके से खाना बनाया जाता है। फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे सर्व कर रहे थे। वैसे तो केटरिंग वाले थे, बट फैमिली मेम्बर्स भी सर्व करते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, जो मैन होते हैं, मतलब फैमिली के सारे वो। और यहाँ पे टेबल्स लगे थे, हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद बात आई रात की, यानी कि बारात के टाइम की। तो हम लोग सब यहाँ पे खड़े होके बारात का वेट कर रहे थे। सारी लड़कियाँ, सारी दीदियाँ, बहनें, भाभियाँ, सब लोग। बारात आने के बाद, मिलनी होने के बाद, वेलकम होने के बाद यहाँ पे हो रहा था दूल्ही अर्घ, जिसमें दूल्हे की पूजा की जाती है पंडित जी की। उसके बाद साथ साथ यहाँ पे खट्टी मीठी गालियों से स्वागत हो रहा था। एक्चुअली जो लड़की वाले होते, लड़के वाले होते, एक दूसरे को ऐसी ना कुछ तंज कसते हैं मजाक मस्ती में। तो वही सब यहाँ पे चल रहा था। कच्ची कली साडा मासूम
पीछे किया किसने पता, तेरे पीछे किया किसने पता, खुदी में मैं किसका चखावा, तेनू शरारत सिखावा जद नैना लड़ावा, तेनू शरारत सिखावा जद नैना लड़ावा, नैना च मेरे तारों का चमकता कहना हो, ओ लाली फूल की मेहंदी लगाई गोरे हाथों से, उतर आए घटा काज लगाई गोरी आँखों, भाग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की, सदाओं रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है। ट्रेंड फॉलो हो रहा है। हाँ मेरे हाथ में अगले दिन सुबह फेरों के बाद विदाई से पहले यहाँ पे होती है सास भेंट, यानी कि दूल्हे की जितनी भी सास होती है ना सब आके मिलती है, टीका पिठाई होता है एक दूसरे को, मतलब शगुन देते हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी है, इनकी मतलब दूल्हे की सास हुई, वो भी मौसी सास, जिठिया सास जो भी बोलते हैं। तो बाकी सास भी आई थी कि करके मैंने सबका क्लिप यहाँ पे नहीं ऐड किया क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो एक ही रिवाज होता है, दूल्हा चावल लेता है, चरणों में डालता है सासू माँ के और 5 बार पैर छूते हैं और जो सास होती है वो आशीर्वाद के रूप में कुछ शगुन देती हैं। और यही सिलसिला चल रहा था। ये कुछ पहाड़ी रीति रिवाज है, पता नहीं बाकी लोगों में होते या नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद यहाँ पे जो साली है वो कुछ मीठा खिला रही थी दोनों को, मीठा मतलब कुछ भी खीर या कुछ भी खाना पीना खिला रही थी। उसके बाद खिलाने के भी पैसे बढ़ते, तो हम यहाँ पे मजाक कर रहे थे। फिर 1 चम्मच खीर का वो तो बोल, प्राइस क्या मिलने वाला है? पहले खूब खा लो। इसके बाद सुबह आता है विदाई का समय, जो कि थोड़ा सा ना मिक्स फीलिंग वाला होता है। लड़के वाले खुश हो रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं कि हम बहू लेके जा रहे हैं, लड़की वाले थोड़े उदास होते हैं कि हम अपनी बेटी को भेज रहे हैं। तो ये ढोल दमों के साथ बारात की वापसी हो रही थी घर के लिए, मतलब शादी हो गई थी। पहले इन लोगों ने मंदिर जाना था, भैरव बाबा है जो इनके इष्ट, उनको पूजने के लिए, उनके आगे माथा टिकाने के लिए, उसके बाद विदाई होनी थी। तो आगे का
इसमें मैंने एक आध क्लिप और ऐड किए, आप लोग देखिए और ब्लॉग उसके बाद एंड हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नए हो तो। ध्यान रखो अपना भी और अपनों का भी, और वीडियो एंड तक अभी देख के जाना।